गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा जो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग करेंगे। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ। वैसे आपको पहले बता दें कि जो दो वेक्टरों को ऐड करने का तरीका होता है, एक उसमें हमारा है ट्राइंगल लॉ और दूसरा क्या है पैरेललोग्राम लॉ। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम की देखेंगे दो एडजेसेंट साइड्स को अगर हम देखें, टू एडजेसेंट साइड्स की जो हमारी होंगी, जैसे हम ए बी को ले तो ए बी की एडजेसेंट साइड क्या होगा, ए डी होगा। तो ए बी एंड ए डी आर टू एडजेसेंट साइड्स। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ दोनों की, ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट साइड्स हो गए। अगर यहाँ से बात करते हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ पर और ये दोनों लाइन जो मीट कर रहे हैं दोनों इसकी साइड से क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगे। तो जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये क्लियर हो गया आपको, मतलब उनका जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा वहां से दो लाइनें जो पास करती हैं क्या होती है, हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन जो पास करेंगे ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गए। ऐसे यहाँ से बात करेंगे तो ये और ये क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स। यहाँ से बात करेंगे तो ये और ये क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है वेक्टर के एडिशन का, कि अगर हम दो वेक्टरों को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स से, एक को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर दें और दूसरे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर दें बाई ए डी, मतलब ए बी और ए डी यहाँ पर दोनों क्या हो गए हमारे एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक वेक्टर पी है, इस वेक्टर पी को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया वेक्टर पी। एंड दूसरा वेक्टर जो है क्यू है उसको हम ए डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या होगा, इसको हम एक को वेक्टर पी को बाई ए बी एंड वेक्टर क्यू को बाई ए डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, तो अब सपोज कीजिए जो वेक्टर पी और क्यू जिसको हम पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए हैं इन मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इनके बीच का जो एंगल है उस एंगल को सपोज कीजिए थीटा है। तो व्हाट इज थीटा? थीटा बिटवीन थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो AD है ये साइड जो है BC के एकदम इक्वल और क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब जो BC है ये अगर AD वाला वेक्टर Q है तो जो BC होगा हमारे ये भी क्या होगा, वेक्टर Q होगा। ये BC क्या होगा, वेक्टर Q होगा। तो अब यहाँ पर अगर ये डायरेक्शन देखो, ये जो एंगल है ये अगर थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों होगा? तो ये हमारा कौन सा एंगल है, कोरेस्पॉन्डेंस एंगल है। कोरेस्पॉन्डेंस ये थीटा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, इसको ट्रांसवर्स मानेंगे तो ये थीटा, तो इसको भी क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका एक कंपोनेंट क्यू का निकालते हैं जो एलाइन टू थीटा है, मतलब ये जो पीई की वैल्यू ये कितना हो जाएगा। तो जो थीटा के एलाइन टू कंपोनेंट होता है ये कॉस थीटा में होगा, मीन्स इसकी वैल्यू जो होगी क्यू कॉस थीटा हो जाएगी। ऐसे ये जो परपेंडिकुलर है मतलब सी ई की वैल्यू है ये क्या होगा, ये साइन में होगा, मीन्स इसकी वैल्यू जो आएगी सी वाला जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर वाला, ये क्योंकि क्यू है तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी क्यू साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो अच्छा कैसे आएगा इसको हम लोग देख सकते हैं। देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है सी ई बी। इस राइट एंगल ट्राइंगल सी ई बी में बच्चों क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो आप। तो अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो व्हाट इज cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा क्या होगा, तो आपको पता है कि cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या होगा, कहोगे BE है बेस, और हाइपोटेनियस इसमें कितना है, ये तो BC, इसकी वैल्यू क्या होगी, Q होगी। इस तरह से अगर BE निकाला जाए तो ये Q धरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा Q cos थीटा। तो चलिए बच्चों BE की वैल्यू जो हम देख रहे हैं कितना आ गया, Q cos थीटा। इसी तरीके से अगर हम sin थीटा निकालते हैं तो sin थीटा क्या होगा, इसमें कहोगे कि ये होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, CE है, और हाइपोटेन्यूज इसमें कितना आया है, BC। BC की वैल्यू क्या है, Q है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से CE निकाला जाए तो ये Q इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा Q sin थीटा। तो इस तरीके से हम जो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू निकाले हैं Q sin थीटा, जो बेस आया कितना निकल गया, Q cos थीटा। ऐसे अगर इसकी वैल्यू देखो AB को, तो इसका मैग्नीट्यूड P का इक्वल P हो जाएगा, वेक्टर P का मैग्नीट्यूड क्या होगा, P हो जाएगा ये। तो इस तरह से अगर हम पूरा जो इसका बेस है AE है, AE की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये P प्लस Q cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर आया हो कितना है, Q sin थीटा। अब अगर हम वेक्टर P और वेक्टर Q
जिसका हमें क्या निकालना था, रिजल्टेंट निकालना, उसको ऐड करना था। तो अगर हम दो वेक्टरों पी और क्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, तो इन दोनों वेक्टरों का पी और क्यू का जो रिजल्टेंट होता है, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, मतलब पी और क्यू का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, यहाँ से पास होने वाला जो इसका डायगोनल है, इस डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर पी और क्यू का, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो पी और क्यू के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, इस डायगोनल के द्वारा इनका रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट को क्या मान लो, वेक्टर आर मान लो। तो फिगर से क्लियर होगा कि वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो इन मैग्नीट्यूड, उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है सी ई ए, इसको ले लेते हैं इन ट्राइंगल सी ई ए। ये जो ए सी होगा, ये डायगोनल, ये परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेनियस है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए ई स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, सी ई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें बच्चों जो वैल्यू निकाले उसको पुट कर देंगे, तो ए सी जो होगा ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए ई जो हमारा है, ए ये था, इसमें पी प्लस क्यू कॉस थीटा आ रहा है, इसके स्थान पर लिखेंगे पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस जो सी ई है, सी ई की वैल्यू देखेंगे क्यू साइन थीटा है, यहाँ पर क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2p q cos थीटा, और प्लस इसकी जब स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर हो इतना? a प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका एक्सपेंशन इतना आ गया, प्लस q sin थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो कि ये और ये दोनों बेसिस क्यू स्क्वायर कॉमन मिलेगा आपको, जब क्यू स्क्वायर यहाँ कॉमन मिलेगा तो क्यू स्क्वायर जब हम कॉमन करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये तो आइडेंटिटी है, फर्स्ट पढ़े हो आप क्लास 10 में, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा, प्लस अब ये बचेगा 2pq cos थीटा आएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये कितना आर स्क्वायर इक्वल टू है, ये हमारा है आर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर रिजल्टेंट का स्क्वायर मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ से अगर हम आर निकालते हैं तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आ जाएगा। ये हमारा जो है रिजल्टेंट मिल गया। अब एक चीज और देखिए, जो रिजल्टेंट आर है ये वेक्टर p के साथ क्या एंगल बना रहे, इस एंगल को क्या मान ले, अल्फा मान ले, तो इसी ट्राइंगल को निकाल सकते हैं tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा, इस वाले ट्राइंगल देखेंगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर जो कितना सी ई है और अपन बेस, बेस कितना है ए ई है, तो ए ई की वैल्यू कितना देखो p प्लस क्यू cos थीटा, और परपेंडिकुलर कितना है सी क्यू साइन थीटा है, तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें कितना निकल के आएगा, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा क्यू साइन थीटा अपन बेस, बेस कितना हो जाएगा p प्लस क्यू cos थीटा। तो ये इक्वेशन ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ से तो रिजल्टेंट निकालेंगे कि रिजल्टेंट कितना है, और इस इक्वेशन से निकालेंगे कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, मतलब अगर अल्फा निकाला जाए तो tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से अगर अल्फा निकालते हैं क्या हो जाएगा, इंप्लाइड स्टेट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपान में p प्लस क्यू cos थीटा हो जाएगा। इस तरह से रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसको भी इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दो इंपॉर्टेंट